भुवन सुंदरी पार्ट 2 ये कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी भी कई लोग बिना सब्सक्राइब किए कहानी सुन रहे हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे एंकरेजमेंट मिले। जब से राजा वर्धन ने अपने पुत्र को मार डालने के लिए चरवाह के हाथों सौंपा, तब से वह अपने पुत्र की स्मृति में हर वर्ष नगर में उत्सव मनाता आ रहा था। वह यह नहीं जानता था कि उसका पुत्र अभी भी जीवित है। मोहन को कामनी ने फल दिया। उन्हीं दिनों में उत्सव भी मनाया जाने वाला था। वर्धन के सिपाही इड़ा पर्वत पर आए। उन्होंने चारवाहे को राजा की आज्ञा सुनाई कि उत्सवों में होने वाली स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए अच्छे से अच्छे बैल भेजे जाए। मोहन ने कभी भी इन उत्सवों को देखा ही नहीं था। वह उन स्पर्धाओं को देखने के लिए बहुत ही आतुर था। उसने हट किया कि मैं भी ट्रॉय नगर साथ आऊँगा। चरवाहा मन ही मन डरने लगा कि कहीं पोल खुल न जाए। राजा को मालूम हो जाए कि उसने शिशु की हत्या नहीं की, बल्कि पाल पोसकर बड़ा किया, तो मालूम नहीं राजा उसे क्या दंड देंगे। उसने मोहन को बहुत समझाया, पर अपने हट पर वह अड़ा रहा। टस से मस न हुआ। उसे अकेले भेजना भी वह चाहता नहीं था, इसलिए वह भी उसके साथ साथ निकल पड़ा। ट्रॉय नगर में संपन्न होने वाले वार्षिक उत्सवों में अनेकों प्रकार की स्पर्धाएं होती थी। उनमें से मल्लयुद्ध भी एक था। वर्धन ने सिंहासन के सम्मुख ही कितने ही मल्लवीर मल्लयुद्ध करते थे। उसमें कोई भी वीर भाग ले सकता था। जो मल्लवीर सबको हराता था, उसे मुकुट पहनाया जाता था। चरवाहा ने बहुत मना किया, किंतु मोहन ने उनकी एक न सुनी। उसने भी मल्लयुद्ध में भाग लिया। सबको चित कर दिया। उसे मुकुट पहनाया गया। दौड़ की स्पर्धा में भी भाग लेकर वह अव्वल रहा। इसके लिए भी उसे मुकुट पहनाया गया। मोहन ने जब 2 मुकुट पाए तो वर्धन के पुत्र उससे ईर्ष्या करने लगे। एरे गहरे मोहन को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने उसे कुश्ती के लिए आह्वान दिया। उस कुश्ती में भी मोहन ने सबको पराजित किया और तीसरा मुकुट पाया। मोहन की इस वीरता से वर्धन के पुत्र क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे मार डालने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सैनिकों को सावधान कर दिया कि मोहन क्रीड़ा रंग से भाग न पाए। राजा के 2 बलशाली पुत्र वीर सिंह और हरिभयंकर तलवारें लेकर उस पर टूट पड़े। विचित्र बात तो यह है कि मोहन और हरिभयंकर दोनों एक ही पिता और माता के पुत्र हैं, परंतु दोनों इस सत्य से अवगत नहीं थे। चरवाहे ने देखा कि बात हाथों को पार कर जा रही है, तो वह दौड़ा दौड़ा वर्धन के पास गया। उसने राजा से कहा, महाराज, मोहन की रक्षा कीजिए, वह भी आप ही का पुत्र है। राजा को इस बात पर शौक नहीं हुआ कि उसका पुत्र मरा नहीं है, जीवित है। अपनी आज्ञा को धिक्कारने वाले चारवाहे पर भी वह क्रोधित नहीं हुआ। उसे अपने पुत्र की शूरता तथा योग्यता पर बहुत ही प्रसन्नता हुई। उसके आनंद की सीमा नहीं रही। उसने तुरंत हुक्म दिया कि पुत्र को पाने की खुशी में उत्सव मनाया जाए, भोज दिए जाए, देवी देवताओं को बलियाम चढ़ाई जाए। मोहन को पाकर उसे लगा कि उसे अब सब कुछ मिल गया है। पुजारियों ने वर्धन को सावधान किया। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, महाराज, तक्षण ही मोहन का वध कीजिए। अगर ऐसा किया नहीं गया तो ट्रॉय नगर ध्वंस हो जाएगा, दग्ध हो जाएगा। इतने सुयोग्य पुत्र को खोने के बदले अच्छा यही है कि ट्रॉय नगर जल जाए, मिट जाए। वर्धन ने गर्व से कहा। अब मोहन वर्धन के पुत्रों में से एक है। उसके भाइयों का विवाह पहले ही हो चुका था। वे अब गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने भाई मोहन से पूछा, तुम भी शादी क्यों नहीं कर लेते? मोहन हर दिन कामिनी देवी की पूजा किया करता था। उसे विश्वास था कि कामिनी का वर किसी दिन अवश्य ही सफल होगा। इसलिए उसने भाइयों से कहा, यह देवी मेरे योग्य पत्नी मुझे देगी। मुझे पत्नी की खोज करने की आवश्यकता नहीं। उसे मालूम था कि जिस भुवनसुंदरी को वह चाहता है वह स्पार्ट नगर में है। वह किसी ऐसे मौके की ताक में था जिसके बहाने वह स्पार्ट नगर जा पाए। निकट भविष्य में ही उसके हाथ ऐसा अवसर आया। सुलोचना नामक वर्धन की एक बहन है। कुछ साल पहले ग्रीक वालों ने उसका अपहरण किया।
इस घटना के बाद वर्धन ने सभा बुलाई और उनकी राय पूछी कि ग्रीक से युद्ध किया जाए अथवा शांतिपूर्वक चर्चाएं की जाए। सभा में निर्णय हुआ कि युद्ध छेड़ ना जाए बल्कि शांति का मार्ग ही अपनाया जाए। ट्रॉय से ग्रीक दूत भेजे गए। दूतों ने सुलोचना को सौंपने की प्रार्थना की, किंतु ग्रीक वासियों ने मना कर दिया। प्रयत्न विफल हुआ। फलस्वरूप पुनः सभा बुलाई गई। सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि ग्रीक से युद्ध किया जाए और तक्षण ही उस पर हमला करने के लिए साधन जुटाए जाए। कहानी और है।